अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इसमें मोहम्मद शुएब अहमद। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस किया था। हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट ओवरव्यू ले लिया था, कंप्लीट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज बेटा हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.4, लेकिन उससे पहले हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। हमने बेटा इसमें बताना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है और फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होता है। तो बेटा सबसे पहले देखिए कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कौन सी चीज़ें आती है। एक कंटिन्यूस फंक्शन और दूसरा कौन सा आता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है? अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट नंबर सी। ये सी मतलब बेटा कोई भी नंबर हो सकता है। सी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है। सी इज एनी नंबर, मतलब जो आपकी लिमिट आप लेते हैं एक्स अप्रोचेस टू समथिंग। अब वो वाली चीज़ को हम सी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं किसी भी नंबर सी के ऊपर इफ़ एंड ओनली इफ़, बेटा ये 3 कंडीशंस लिखी होंगी। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन में फंक्शन की कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस होने के लिए 3 कंडीशन हम चेक करते हैं। पहली कंडीशन होती है एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, मतलब फंक्शन आपका डेफिनेट होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, एंड इनडेफिनेट फंक्शन नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है, फंक्शन इज डिफाइंड। सेकेंड कंडीशन, लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, आपकी लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। बेटा आप इस पॉइंट का मतलब समझिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है? बेटा लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है आपके पास 2 लिमिट्स होती हैं। एक का नेम होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी लिमिट का नेम होता है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। बेटा ये न्यू कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सेकेंड पॉइंट, लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि हम दो लिमिट्स को देखते हैं। एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होती है राइट हैंड लिमिट। बेटा लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट में कोई इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। जैसे आपने पिछली लिमिट्स को सोल्व किया है, बिल्कुल वही वाला पैटर्न है, बिल्कुल सेम पैटर्न है इनको सोल्व करने का, बिल्कुल वैसे ही वैल्यूज पुट करते हैं। सिर्फ एक छोटी सी चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने जो जिसको मतलब को लिखने का तरीका ये है, लिमिट x approaches to c नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अगर आप गौर करें, मैंने कोई चेंजिंग नहीं की सवाल इसके, मैंने c के ऊपर माइनस का साइन लगाया। बेटा ये माइनस का साइन शो कर रहा है कि ये लिमिट हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसको पुट आपने वही वैल्यू, जैसे कि c की वैल्यू अगर 10 होगी तो आपने 10 ही पुट करना है, अगर 2 होगी 2 ही पुट करनी है। माइनस का साइन जस्ट इंडिकेशन के लिए है, ये जस्ट इंडिकेट करेगा कि आपकी ये वाली लिमिट कौन सी लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और सेम एज इट इज जो राइट हैंड लिमिट है उसमें भी इतनी सी चेंजिंग है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब इधर ये पॉजिटिव का साइन जस्ट इंडिकेशन के लिए है, ये कौन सी लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है। तो बेटा लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है कि आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों का आंसर सेम होगा तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हमारा दूसरा पॉइंट भी क्या होगा, ट्रू होगा। इसी तरह आगे थर्ड पॉइंट है, लिमिट जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो वाली लिमिट और जो डिफाइंड लिमिट है, मतलब ये वाला डिफाइंड फंक्शन और एग्जिस्ट लिमिट की वैल्यू, तीनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब बेटा अगर मैं इन कंडीशंस को एक बिल्कुल सादा से पास में आपको बताऊँ तो बेटा आपने क्या करना है, सिंपल लिमिट अप्लाई करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है, राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है। अगर तीनों लिमिट्स का आंसर सेम होगा तो आपने कह देना फंक्शन कंटिन्यूस है, और अगर तीनों लिमिट्स में से किसी एक लिमिट का आंसर भी गलत मतलब चेंज हुआ तो आपने कह देना कि आपकी जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। मेरे कि सिंपलेस्ट वर्ड मैंने आपको बताया है। वैसे अगर आप इसको समझने के लिए करें, अगर आपको ये डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन में आप ये चीज़ लिखेंगे, अब फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट नंबर सी इफ एंड ओनली इफ। डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इन 3 कंडीशन को आपने इसी तरह लिखना है, इसको बेशक नाम मेंशन कीजिएगा, लेकिन ये वाली 3 कंडीशन डेफिनेशन के लिए आपने बिल्कुल इसी तरह मेंशन करना है। लेकिन आसान अल्फाज में समझने के लिए अगर बात करें तो सिंपलेस्ट यही है कि आपने क्या कहना है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सिंपल लिमिट, अगर तीनों का आंसर सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूस है, और अगर तीनों में से किसी एक का आंसर भी चेंज है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो मैं बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अब इन क्वेश्चन को आप एक्सरसाइज पे अप्लाई करके देखती है। और अगर इधर एक और चीज़ आप डिस्कस करने के लिए रह गई है, अगर डेफिनेशन है डिसकंटिन्यूस फंक्शन की तो आपने क्या लिखना है, अब फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस एट नंबर सी इफ एंड ओनली इफ। आपने ये तीनों लिमिट लिखनी है। आगे आपने लिख देना है
इनमें से कोई एक भी ऐसी लिमिट होगी जिसका आंसर सेम ना हुआ तो आपने क्या कह देना कि लिमिट एग्जिस्ट, सॉरी आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। इसको आप अपने अल्फाज में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। वैसे ये पेज, ये एग्जाम्पल चीज़ की जो डेफिनेशन है ये बुक के ऊपर बेटा गिवन है, उधर से आपने इनका ओवरव्यू ले लेना है। तो बेटा आप इनको जल्दी से उम्मीद कर तो समझ आ गई होगी, इसको हल्का सा नोट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 पे मूव ऑन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 में मूव ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा आपने उसमें हमें जो क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है कि फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उसके बाद लिमिट को डिफाइन करें एक्स अप्रोचेस टू सी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। पहले हम लिखे थे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है। लेफ्ट हैंड लिमिट ने आपको अभी भी बताया था क्या मतलब होता है, जस्ट साइन की इंडिकेशन होती है, नेगेटिव साइन। तो c इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि बेटा आप ये लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू समथिंग, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू c की वैल्यू 1 और लेफ्ट हैंड है तो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स की जगह पे आपने उसके फंक्शन की वैल्यू को पुट करना है। फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x² प्लस x माइनस 5। लिमिट अप्लाई करें, 1 पुट करने जहाँ जहाँ x आ रहा है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, 1 का स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 5, आंसर आ जाएगा -2। तो स्टूडेंट की हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की, जस्ट साइन इंडिकेट करने के लिए लगाया हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है इधर। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया है कि जस्ट साइन की इंडिकेशन होगी, जैसे पॉजिटिव साइन। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी की वैल्यू अगेन 1 ही है, 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह पे उसका फंक्शन 2x² प्लस x माइनस 5, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो आंसर आ गया -2। स्टूडेंट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट किस तरीके से कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर क्या आया हमारा, सेम आया। जब आंसर सेम आएगा तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। लास्ट वन स्टूडेंट सिंपल लिमिट। अब सिंपल लिमिट के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट देना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने लिमिट को जस्ट डिफाइन किया कि लिमिट भी इस पर कोई अप्लाई हो रही है या नहीं। तो बेटा स्टूडेंट्स में देखिए सिंपली क्या चीज़ आ गई, राइट हैंड में पॉजिटिव लगा दिया, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव लगा दिया, और सिंपल लिमिट में हमने कोई साइन नहीं लगाना, जस्ट इसको क्या करना है, सिंपल सोल्व करना है। सो एक्स अप्रोचेस टू 1, 2x² प्लस x माइनस 5, जैसे कि हम जानते हैं हमने वैल्यू को पुट करना है इसमें। सो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, -2। सो लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, और हमारी जो सिंपल वाली लिमिट है मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, उनका आंसर भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। बेटा इसके 3 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 2 आप लोगों ने खुद करना है, इसको नोट डाउन करें कि मैं पार्ट नंबर 3 सोल्व करता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 3 फंक्शन हमें गिवन है x माइनस 5। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसको हम क्या लिखते हैं, इसका मतलब होता है प्लस माइनस x माइनस 5। इसको बच्चे भी अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है। तो स्टूडेंट देखिए प्लस और माइनस 2 वैल्यूज है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस वाली वैल्यू पुट कर देंगे और राइट हैंड लिमिट में कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस वाली। चलिए अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में जस्ट साइन की इंडिकेशन होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्या वैल्यू है हमारे पास, सी की 5, नेगेटिव फंक्शन कौन सा पुट करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैंने अभी आपको बताया है कि आपने नेगेटिव वैल्यू वाला फंक्शन पुट करना है, कौन सा, माइनस एक्स माइनस 5। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। मैंने अभी आप उसका मतलब लिख के बताया किस तरीके से। अब स्टूडेंट माइनस की वैल्यू पहले भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। लिमिट 5 नेगेटिव एक्स माइनस 5, वैल्यू पुट करेंगे आंसर वैसे ही 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 5 क्या होता है, 0। इसी तरह आप देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट में मैंने आपको अभी बताया कि आपने क्या पुट करना है, पॉजिटिव वैल्यू का साइन पुट करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स
और फंक्शन की जगह पे हमारी वैल्यू आ जाएगी x -5, क्योंकि पॉजिटिव का साइन इंडिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट जब इसमें भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0। एज मेरा स्टूडेंट वही काम, सो लिमिट एग्जिस्ट, तो जब आपने सिंपल लिमिट अप्लाई करनी है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स, इस पर कोई साइन की इंडिकेशन नहीं होगी, और लिमिट जो आपका फंक्शन है उसकी जगह पे आप वैल्यूज पुट करें अपनी x -5, तो आंसर आपका इसका क्या आ जाएगा अगेन 0। तो बेटा जब आंसर 0 यानी तीनों का आंसर 0 आ गया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ हो गया। बेटा ये तक पार्ट नंबर 1 जिसमें मैं सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को पुट करना सीखा है, उसको जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करें। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, बेटा पहले क्वेश्चन को बड़ी अच्छे तरीके से समझ लें कि इसमें हमने करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा 3 पार्ट्स हैं, आगे भी जो पार्ट्स आएंगे उनमें भी ये वाला काम यूज होगा। बेटा आपको 2 इक्वेशंस गिवन, आप गौर कर रहे होंगे 2x + 5 एंड 4x + 1, इसके लिए x < 2 है, इसके लिए x > 2 है, इसमें लेस देन और इक्वल भी है, और c की वैल्यू क्या है 2। वो कह रहे हैं डिस्कस कंटिन्यूटी, हमने बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूज है या डिसकंटिन्यूज है। तो ये तरीका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमने 3 कंडीशन देखनी है। लिमिट हमने देखनी है सबसे पहले कि एग्जिस्ट है या नहीं, मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है लिमिट एग्जिस्ट, और तीसरी डिफाइंड फंक्शन और जो एग्जिस्ट लिमिट है इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम। और इसका मैंने आपको सिंपल सा मेथड भी बताया था। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो समझ लें कि अब इसमें से आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाने में मुश्किल हो रही होगी कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी इक्वेशन पे अप्लाई करनी है, राइट हैंड लिमिट कौन सी इक्वेशन पे अप्लाई करनी है, और सिंपल लिमिट किस इक्वेशन पे अप्लाई करनी है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमेशा, मैं इधर आपके लिए मेंशन भी कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा लेस देन वाली वैल्यू पे अप्लाई होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा लेस देन वाली वैल्यू पे अप्लाई होगी, राइट हैंड लिमिट हमेशा ग्रेटर देन वाली वैल्यू पे अप्लाई होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन वाली वैल्यू पे, राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन वाली वैल्यू पे, और जो सिंपल आपकी लिमिट है वो किस पे अप्लाई होगी इक्वेलिटी पे, मतलब जिस इक्वेशन में इक्वेलिटी का सिंबल होगा। और अगर इस तरह होगा दोनों में इक्वेलिटी का सिंबल हो तो किसी एक पे अप्लाई करनी आपकी अपनी मर्जी होगी। याद रखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड सिंपल लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन पे, राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन पे, और सिंपल लिमिट इक्वेलिटी के साइन पे। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास इधर 2 लिमिट्स हैं, लेस देन, इक्वल एंड ग्रेटर देन। अब इनको देख के पता तो चल गया होगा कि हमने लेफ्ट हैंड किस पे अप्लाई करना है, राइट हैंड किस पे अप्लाई करना है, और सिंपल किस पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। तो स्टूडेंट ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, इसमें अगर हम 2 पुट करें तो आंसर 9 आता है, डिफाइंड है। इस पर अगर हम 2 पुट करें तो आंसर क्या आता है 9, ये भी फंक्शन क्या है डिफाइंड। तो स्टूडेंट चलें मूव ऑन करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू समथिंग, c की वैल्यू है 2 एफ ऑफ x। हम पहले सबसे सिंपल लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सी लिमिट अप्लाई कर रहे हैं सिंपल। तो स्टूडेंट्स मुझे ज़रा बताएं सिंपल लिमिट किस पे अप्लाई होगी, इक्वेलिटी का सिंबल ये है, मतलब ये वाली इक्वेशन पे लिमिट, ये चले इसको मेंशन कर लें c से। अब c की जगह में पुट कर लेते हैं 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और एफ ऑफ x की जगह पे 2x + 5। 2x + 5 क्यों, क्योंकि इक्वेलिटी का सिंबल इसी में आ रहा है। लिमिट अप्लाई करें जी, 2 × 2 + 5, आंसर आ जाएगा 9। सिंपल लिमिट का स्टूडेंट आंसर आ गया हमारा। आगे सेकंड कंडीशन, एफ ऑफ एक्स, बल्कि सेकंड कंडीशन में अप्लाई करनी है लिमिट एग्जिस्ट। उसमें लिमिट एग्जिस्ट में हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी थी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने आपको भी बताया, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे अप्लाई होनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव एफ ऑफ x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट अभी मैंने बताया लेस देन वाली वैल्यू पे अप्लाई होनी है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सी वैल्यू को चूज करेंगे, लेस देन वाली वैल्यू। अगेन यही है तो इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 2x + 5। लिमिट अप्लाई करें तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा
9। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट को लिखने का सबसे एक्स अप्रोचेज टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब बताएं जरा राइट हैंड लिमिट किस पे अप्लाई होनी थी, ग्रेटर देन वाली वैल्यू पे। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पॉजिटिव और एफ ऑफ एक्स ये ग्रेटर देन वाली वैल्यू है। सो 4x + 1 वैल्यू पुट करें 4 × 2 + 1 आंसर अगेन 9। तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इधर, as left hand limit is equal to right hand limit, so limit exist, लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई एंड आल्सो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स। ये भी मैंने डिफाइन कर लिया कि जो हमारी एग्जिस्टिंग लिमिट, सॉरी सिंपल लिमिट थी और जो एग्जिस्टेंस वाली वैल्यू थी, उन दोनों का आंसर भी क्या आया सेम, क्योंकि इन दोनों का आंसर था 9, मतलब एग्जिस्ट कर गई। सो एग्जिस्ट वाली वैल्यू 9 अगेन इसी के भी इक्वल है। सो अगर ये दोनों सेम थे तो हम क्या कह सकते थे, सो फंक्शन कंटिन्यूस एट सी। सो मैं उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। एक बार दोबारा रिवाइज करें। बेटा सबसे पहले हमने सिंपल लिमिट अप्लाई की, उसका आंसर आया 9। सिंपल लिमिट हमने अप्लाई करनी थी जिसमें इक्वालिटी का सिंबल था। उसके बाद हमने फंक्शन लिमिट को एग्जिस्ट करने का देखना था, और एग्जिस्ट करने में हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अप्लाई की। लेफ्ट हैंड के लिए लेस देन वाला फंक्शन देखा और राइट हैंड के लिए ग्रेटर देन वाला फंक्शन देखा। अगर उनका आंसर सेम था तो हमने कह दिया हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये देखिए इसका आंसर भी 9 है, इसका आंसर भी 9 है। हमने कह दिया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, सो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद हमने कहा कि जो एग्जिस्ट वाली लिमिट है उसकी वैल्यू सिंपल लिमिट की वैल्यू के इक्वल है। सो इट्स मीन ये फंक्शन कौन सा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन भी होगा, क्योंकि इससे पहले हमने यही चीज़ ओवरव्यू की थी कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा और डिसकंटिन्यूस कब होगा। तो स्टूडेंट ये था पार्ट नंबर 1। आज की लेक्चर में बेटा हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पार्ट नंबर 2, 3 से आगे अगेन स्टार्ट करेंगे। उम्मीद तो बेटा आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।